धोखा मिला जब प्यार में तो जिंदगी में उदासी छा गई। सोचा था छोड़ दे इस राह को, कमबख्त मोहल्ले में दूसरी आ गई। एक लड़की अपने दादी से बोली, दादी मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी, मोहल्ले के लड़के मुझे छेड़ते हैं। दादी बोली तेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसलिए फालतू के बहाने बना रही है। मैं भी तो उसी रास्ते से जाती हूँ, मुझे तो कोई नहीं छेड़ता है। एक बार एक स्कूल के सभी प्रोफेसर को प्लेन में बिठाया गया, फिर अनाउंसमेंट किया गया, ये प्लेन आपके छात्रों ने बनाई है। इतना सुनते ही सभी प्रोफेसर उतर गए, सिर्फ प्रिंसिपल ही बैठे रहे। लोगों ने पूछा आपको डर नहीं लगता? प्रिंसिपल बोले मुझे अपने स्टूडेंट पर पूरा भरोसा है, ये प्लेन स्टार्ट ही नहीं होगा। एक कॉलेज की दो लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। पहली बोली ये स्कूल के लड़के आपस में पता नहीं क्या क्या बातें किया करते हैं। दूसरी बोली अरे उसी तरह करते होंगे जैसी हम करते हैं। पहली बोली सच में? दूसरी बोली और क्या? पहली बोली हाय राम, ये लड़के कितने बेशरम होते हैं। एक ट्रेन में नई नई शादी वाला एक जोड़ा बैठा था। लड़की के हाथों से खून निकलता देख लड़के ने तुरंत उसके हाथों को चूस लिया, फूंक मारकर उसमें पट्टी चिपका दिया। तब लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, जानू मैंने तो मच्छर मारा था। एक लड़के ने मास्टर साहब से बोला, सर हमने स्कूल में ऐसी चीज बनाई है जिससे आप दीवार के आर पार देख सकते हैं। मास्टर साहब खूब खुश हुए, बोले वाह क्या बात है, लेकिन वो चीज क्या है? लड़का बोला सर छेद है। एक महिला के पास फोन आया, तुम्हारा बेटा हमारे पास है, जल्दी से 10,000 रुपए लेके आओ। महिला बोली हरामजादे मैं तुझे 1 रुपए नहीं दूंगी, रुक मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। फोन करने वाला बोला हम पुलिस वाले ही बोल रहे हैं, तुम्हारे बेटे का अपहरण नहीं चालान हुआ है। एक पठान ने अपने मोहल्ले में रहने वाले एक आदमी को खूब मारा, बात पंचायत तक पहुंच गई। पंचायत ने पूछा तुमने इस आदमी को क्यों मारा? पठान बोला ये आदमी पूरे मोहल्ले में बोलता है तुम अच्छे काम करो तुम्हें जन्नत मिलेगी। सरपंच बोला ठीक ही तो बोल रहा है, इसमें बुरा क्या है? इतना सुनते ही वो पठान सरपंच को भी पीट दिया। मुखिया बोला अब सरपंच को क्यों मारा? पठान बोला अबे जन्नत मेरी बीवी का नाम है। कल्लू पान वाले का मोहल्ले की कमला से लब चल रहा था। एक दिन कमला के पिता कल्लू पान वाले की दुकान पर पहुंच गए, बोले कमला पसंद है? इतना सुनते ही कल्लू दुकान से नीचे उतरकर पिताजी के पैर छूकर बोला जी कमला मुझे पसंद है और कमला को मैं भी बहुत पसंद हूँ। बस फिर क्या था, बवाल हो गया, कल्लू को बहुत मार पड़ी। एक महिला अपने पति से बोली अजी सुनिए मुझे एक नई साड़ी दिला दीजिए। उसका आदमी बोला तुम्हारे अलमारी में तो साड़ियां भरी पड़ी हैं, फिर नई साड़ी क्यों? महिला बोली अरे वो सभी साड़ियां तो मोहल्ले वालों ने देख रखा है
आदमी बोला तो फिर हम नई साड़ी क्यों खरीदें, मोहल्ला ही बदल लेते हैं। एक घर जमाई अपनी सास से बोला, आज से मैं रोटी नहीं सिर्फ चावल खाऊंगा। उसकी सास बोली, ऐसा क्यों? घर जमाई बोला, क्योंकि मोहल्ले वालों के ताने सुन सुनकर मैं थक गया हूँ। रोज कहते हैं ससुराल वालों की रोटियां तोड़ रहा है। एक महिला अपने पति से बोली, आज भी मैं मोहल्ले से निकलती हूँ तो सब लड़कों की नजर मुझ पर ही होती है। उसका आदमी बोला, इसकी परवाह मत किया करो डार्लिंग, कबाड़ियों का मोहल्ला है, उनकी नजर हमेशा कबाड़ पर रहती है। जब किसी मोहल्ले में दो महिलाओं की आपस में लड़ाई हो, उसे छुपकर एक वीडियो बना लो। जब भी आपका मन उदास हो, उस वीडियो को चलाकर देख लिया करो, बहुत खुशी मिलेगी। मैं अपनी बीमार दादी को मोहल्ले के डॉक्टर को दिखाने ले गया। डॉक्टर बोला, दादी जी मुंह खोलिए। दादी बोली, तुम्हारी बीवी रोज शाम को कंपाउंडर के साथ घूमती है, बस इससे ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवाओ। बेचारे विदेशियों के पास आम की सिर्फ एक ही प्रजाति होती है और वो है मैंगो, और अपने यहाँ लंगड़ा, सुलहा, चौसा, तोता, खोपड़ा, दशहरी और बाकी सब मिलाकर 80 प्रकार के आम हैं। एक बूढ़ा एक लड़की से टकरा गया। बूढ़ा बोला, सॉरी। लड़की बोली, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? इतना बोलकर लड़की जैसे ही आगे जाने लगी, एक हैंडसम लड़का लड़की से टकरा गया। लड़का बोला, सॉरी। लड़की बोली, इट्स ओके। इतने में बूढ़ा लड़की से बोला, मेरी सॉरी की स्पेलिंग गलत थी क्या? एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बोला, डियर, मैं अपनी और तुम्हारी शादी की बात तुम्हारे पिताजी से किस समय करूं? प्रेमिका बोली, जब कभी मेरे पिताजी के पैर में जूते ना हो। एक महिला बोली अपने बेटे से, जा किचन से छोटी प्लेट लेके आ। उसका लड़का बोला, अरे मम्मी नहीं दिख रही है, कहाँ रखी हो? महिला बोली, गैस चालू करके मोबाइल में आग लगा दे, अपने आप दिख जाएगी। एक आदमी अपने बेटे से बोला, मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है, वो रूपवती, गुणवती और सरस्वती है। लड़का बोला, लेकिन पापा मैं किसी और से प्यार करता हूँ और वो गर्भवती है। एक नौकर बोला, सेठ जी मुझे छुट्टी दे दो, गांव जाना है। सेठ बोला, लेकिन गांव क्यों जाना है? नौकर बोला, मेरी शादी है। सेठ बोला, ठीक है चले जाओ, लेकिन कितने दिन की छुट्टी चाहिए? नौकर बोला, ये तो बीवी का चेहरा देखने के बाद ही बता पाऊंगा। दो महिलाएं आपस में बात कर रही थी। पहली बोली, बहन तुम अपने पति से रोज 15 ही 20 मिनट लड़ती हो, लेकिन कल रात को घंटों तक क्यों लड़ रही थी? पहली बोली, अरे मैं एक हफ्ते के लिए मायके जा रही हूं ना, इसीलिए कोटा पूरा कर रही थी। एक महिला रात को कपड़े उतारते समय तिरछी निगाह से अपने पति को देखते हुए बोली, पता है ना क्या करना है? आदमी बोला, तेरी ऐसी की तैसी, मैं ठंड में इतनी रात को कपड़े नहीं धोऊंगा।
दोस्तों वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर किसी दिन एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।